स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 56 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जो प्लास्टिक वगैरह चीज़ें हैं जो रोज़ाना जिसका उपयोग होता रहता है और उसका कचरा बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण होता रहता है, उसके बारे में तो हमें सजग होना है। जैसे कि प्लास्टिक की थैली इस प्रकार की हो और उसका उपयोग कम से कम कैसे किया जाए, ये हमें सोचना है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक काम आ सकता है और वो कभी कभी उसका प्रयोग होता रहता है। उनके बारे में धीरे धीरे अगर नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध है तो उनके बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जिनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, जैसे प्लास्टिक पिशवी इस प्रकार की या थैली, तो उसके बारे में तो बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से सोचना है। और उसमें कॉटन का या जूट का इस प्रकार का कॉटन के या जूट की थैली, उसके बारे में हम जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसकी तरफ मुड़ना है। काफ़ी प्रयास उसके बारे में अभी शुरू भी हो गए हैं। दूसरी ओर एक मैं ध्यान बटाना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में हमें अच्छा कुछ परिणाम मिले, उनकी तरफ हम मुड़े और उसके साथ ये स्वदेशी का भी प्रचार करें। तो इसमें एक पर्यटन एक विषय है। टूरिज्म ये जो संकल्पना है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं और इस जो अभी कोविड-19 का जो परिणाम जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, इसमें इस क्षेत्र की पूरी बर्बादी हो गई है। क्योंकि अप्रैल मई जून ये तो सीज़न रहता है इनका पर्यटन के लिए, वो पूरा सीजन बेकार चला गया, कुछ भी नहीं हो पाया। अभी ये भी मालूम नहीं है कि दिवाली के समय तक कुछ परिणाम अच्छा निकले और दिवाली का पर्यटन शुरू हो या फिर क्रिसमस में पर्यटन शुरू हो। तो अगर इस प्रकार वहाँ भी शुरू नहीं होता है तो पूरा बरस ऐसा ही निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में गहरी सोच होनी है। जैसे कभी कृषि पर्यटन एक अलग निकाला था और खास करके जो शहरवासी है लोग, उनके लिए कृषि पर्यटन भी एक अनोखा अनुभव रहता है। खेती में कैसे काम चलते हैं, उपज कैसी होती है वगैरह वगैरह के बारे में ये देखना, ये भी एक अच्छा अनुभव रहता है। तो उसके साथ अगर हम स्वदेशी इसका प्रयोग आरंभ करें कि जैसे कृषि पर्यटन है, वैसे आरोग्य पर्यटन भी हो सकता है या आयुर्वेद के संबंध में पर्यटन भी हो सकता है। मैंने कई लोगों से इसके बारे में बात की है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का आरोग्य पर्यटन या आयुर्वेद से जुड़ा, जीवन शैली से जुड़ा पर्यटन ये हम कर सकते हैं। अभी ये बात सभी लोग जान गए हैं कि हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वही सबका मूल है, सभी लोगों का मूल है। और उसी के कारण हमारी प्रतिकारक क्षमता कम हो गई है। हमारा जो धान्य है, उपज है जो हमारी या हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन है, ये सब बदल गया है और इसी में सभी की जड़ें हैं। तो लोगों को इसके बारे में अगर हम अवगत कराएंगे और अच्छी जीवन शैली किस प्रकार की हो उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे, देसी गाय का महत्व क्या है, उसके खेती में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है और जीवन शैली आदर्श किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम मार्गदर्शन करेंगे तो पर्यटन क्षेत्र के लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इसमें स्वदेशी का जागरण भी हो जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते रहेंगे।